मैं गौरी भैया आप सभी देशवासियों को पड़ताल इंडिया की तरफ से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। अपने छोटे भाई का, इस लाचार और मजबूर व्यक्ति का आप साथ देंगे। इस व्यक्ति का साथ और देंगे, समर्पण की भावना से आपको हर एक विषय पर बातचीत करता रहेगा। हमें किसी की भावनाओं को दुखाने का नहीं है और किसी बात को करने का नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे झारखंड और बिहार में कुछ स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी। रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी कितनी बड़ी बात है कि कुछ स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी और वहां के लोग दबाव बना रहे हैं कि रविवार को नहीं शुक्रवार को छुट्टी दीजिए। कितना एक खतरनाक प्रयोग भारत में चल रहा है और कितनी बड़ी शक्ति काम कर रही है अंदरूनी रूप से भारत में, जो भारत की संस्कृति, भारत की नीति और नियमों को बदलने पर उतारू है। अपने हिसाब से वो भारत के नीति, नियम और संस्कृति को बनाएगी। सोचिए आप, कभी अमरोहा से, कभी खरगोन से, कभी पालघर में। हमें कोई द्वेष नहीं है, किसी बात से दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे देश में अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, हमारे देश में बिस्मिल्लाह खां, ऐसे ऐसे रत्न हुए जिनका मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनकी चरणों की धूल मैं परमेश्वर के समान समझता हूं। लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहती है, भारत को भाइयों से लड़ाना चाहती है। कुछ न कुछ खतरनाक कार्य चल रहा है, कुछ न कुछ खतरनाक प्रयोग हो रहा है, कुछ न कुछ खतरनाक सोच है और बहुत ही क्रोधित होते हैं, उत्तेजित होते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रयोग चल रहा है, कितनी बड़ी सोच है, कितना बड़ा ये मतलब एक षड्यंत्र है कि कहीं से हो रहा है हिंदुओं का पलायन। मुजफ्फरनगर जो कुछ लोग, कुछ बिरादरी के बहुमूल्य लोग जो जहां बहुतायत संख्या में हैं, वहां पर से हिंदुओं को हटाने लगे हैं, वहां पर अपने हिसाब से सारी चीजें चलाने लगे, व्यवस्था अपने हिसाब से चाहते हैं। दोस्तों, भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और आप लोग यदि एकजुटता का परिचय नहीं देते हैं, एकता का परिचय नहीं देते हैं, तो ये दोनों को नुकसान करेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत की क्षति होगी, भारत के विकास में बाधा होगा। सोचिए, भारत जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके पहिए रुक जाएंगे और ये षड्यंत्रकारी लोगों की भावनाओं को, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। और इसमें कुछ छोटे मोटे जो नेता लोग हैं, उन्होंने भी तो घी डालने का काम कर दिया भाई। वो सत्ता के लालच में घी डाल रहे हैं इन कामों में और उनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि ये कितने स्वार्थी हैं, कितने मतलब नीच प्रवृत्ति के हैं कि कैसी ये बातें करते हैं। मुझे तो कहना नहीं चाहिए, बड़ा दुख होता है, इन शब्दों को प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, मगर आपको समझना है कि कहीं से हिंदुओं को, अभी एक वीडियो आया था मनीष कश्यप का, मैंने देखा था, वो महाराष्ट्र का कहीं से था शायद, ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें एक लड़की कह रही है कि यहां पर मैं सिर्फ अकेली हिंदू हूं और यहां के
मुस्लिम लोग बहुल्य संख्या में हैं और वो हमें यहां से जबरदस्ती अपने घर से निकालना चाहते हैं। और मैंने कितनी बार पुलिस में कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। बिहार में एक साधु की हत्या हो जाती है, उसकी गर्दन काट करके और काली जी के मंदिर के स्थान पर रखा जाता है। बताइए, पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है। कितना सोचने का विषय है, कितना। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।